नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिनोमियल्स। करते हैं स्टडी पॉलिनोमियल्स के बारे में। पहले हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ें, उसके पहले हम सीख लेते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिससे कि हमें पॉलिनोमियल में आकर कोई कन्फ्यूजन न हो। ठीक है, तो क्या बेसिक्स हमें सीखना है वो हम देखते हैं। क्या बेसिक्स सीखना है? फर्स्ट हमें ये समझना है कि वेरिएबल क्या होगा। सेकंड हमें ये सीखना है कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स हमें समझनी है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यूज वेरी करती हो, जिसकी वैल्यूज वेरी करती हो, बदलती हो। जैसे कि अपन इन्हें जनरली x, y, z इन सारे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि वो सारी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज जो है बदलती रहती है। किसी क्वेश्चंस में उसकी वैल्यू 2 आती है, किसी में 1 आती है, किसी में हाफ आती है, किसी में माइनस में चली जाती है, किसी में अपॉन में चली जाती है। तो है x y, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो रही है? अलग अलग क्वेश्चन में बदलती जा रही है। इसका मतलब क्या है? वेरिएबल है। ऐसे ही दोज क्वांटिटीज whose numerical value never vary, ऐसे क्वांटिटीज जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बदलती नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है? कांस्टेंट कहा जाता है। जैसे कि हम कोई सा भी नंबर लेंगे, 5 लेंगे, 10 लेंगे, 9 लेंगे, माइनस में 5.3 लेंगे, ये सारी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? कांस्टेंट कहलाती है। अब इसके बाद एक और टर्म अपन समझ लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। अब ये सब ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फंडामेंटल ऑपरेशंस ये क्या होते हैं? फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। और क्या? डिवाइड। तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये सब क्या कहलाते हैं? फंडामेंटल ऑपरेशंस कहलाते हैं। अब इन तीनों चीजों को अगर हम सीख लेते हैं तो एक नया टर्म हमारे पास निकल के आता है सामने, और उस नए टर्म का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या नाम है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये क्या है? नया टर्म क्या है? इन्हीं जो बेसिक 3 टर्म्स अभी अभी हमने सीखी है, उन्हीं से मिलकर बना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या मतलब होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का? आइए देखते हैं। अगर हम क्या करें? अगर हम कुछ वेरिएबल्स को ले लें, कुछ कांस्टेंट्स को ले लें, ठीक है, इनमें जो हमने अभी फंडामेंटल ऑपरेशंस पढ़े, पहले से जानते हैं, उन फंडामेंटल ऑपरेशंस को अप्लाई कर दें, तो जो भी फॉर्म हमारे पास आता है, इसे ही क्या कहा जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। क्या लिया हमने? कुछ वेरिएबल लिए, कांस्टेंट लिए, और उनमें क्या कर दिया? फंडामेंटल ऑपरेशंस लगा दिए। तो जो हमारे पास बन के ये आया, उसे ही क्या कहा जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? जैसे मैंने लिखा 5y लिखा, इसका मतलब ये होगा कि 5 और y के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, जब वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है? उन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। ऐसे ही अगर वेरिएबल की 2 बार ऐसे 2 अलग अलग वेरिएबल को लिखा हुआ है, तो इसका मतलब भी हम क्या समझेंगे? इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में इनटू का साइन छिपा हुआ है, मतलब दोनों का क्या है? मल्टीप्लाई है। थोड़ा ये ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये पढ़ना। तो क्या सीखा हमने यहाँ पे कि वेरिएबल, कांस्टेंट और फंडामेंटल ऑपरेशंस, इन सबको मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसी को हमें यहाँ डेफिनेशन में लिख देना है। क्या लिख देना है? द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल
द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस is called algebraic expression. Is called algebraic expression. अब यहाँ पे बड़ी बात ध्यान रखना है अपन को, कंफ्यूज जगह सा भी नहीं होना है। हो सकता है आप इसको किसी समय वेरिएबल भी नजर आए, कांस्टेंट आए ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे कि मैं पहले इसका एक एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। एग्जाम्पल जैसे अपन ने अभी अभी लिखा था 2x 3y माइनस s है, तो ये क्या है, इसकी वैल्यू बदलेगी, इसकी वैल्यू बदलेगी। ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, प्लस है माइनस है, और इन दोनों के बीच में क्या छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई। इन दोनों के बीच में क्या छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो भी फॉर्म हमारे पास बन के आया उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ये है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये जो प्लस है, ये जो माइनस है, क्या करते हैं, टर्म को सेपरेट करते हैं। प्लस और माइनस क्या कर देते हैं, टर्म को सेपरेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये इतना अलग है, ये इतना अलग है। यहाँ माइनस आया, मतलब ये भी क्या है, इन सबसे अलग है तो साथ में, लेकिन क्या है, ये प्लस माइनस इसको क्या कर देते हैं, एक दूसरे से सेपरेट करके रखते हैं, और मल्टीप्लाई एक में मिला करके रखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक प्लस है, एक माइनस है, मतलब इसमें कितने टर्म हो गए, 1, ये 2, ये 3, इसका मतलब इसमें कितने हो गए, 3 टर्म हो गए। तो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर 3 टर्म होते हैं तो उन्हें हम नाम देते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, यानी कि 3 टर्म है इसमें बेसिकली। इस ट्राइनोमियल नाम पॉलिनोमियल में देते हैं, लेकिन अब यहाँ समझने के लिए ऐसे ही 2 रहेंगे तो बाइनोमियल, 1 रहेगा तो मोनोमियल, इस तरीके से समझते हैं। तो अगर हमें पॉलिनोमियल समझना है तो उसके पहले हमें ये 4 बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के रखने पड़ेंगे। पहला क्या, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या पढ़ा हमने, जिसकी वैल्यूज बदलती रहती है। किसी क्वेश्चन में उसकी वैल्यू 3 आएगी, किसी में 2 आएगा, किसी में 1 आएगा, किसी में 5 आएगा, किसी में माइनस में भी आ जाएगा, किसी में पॉइंट्स में भी आ जाएगा। तो उसकी वैल्यू बार बार क्या हो गई है, बदलती जा रही है, तो हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है, सेम रहती है, उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। आगे जाके इनके और भी ज़्यादा पार्ट्स पढ़ेंगे। वेरिएबल 2 पार्ट के होते हैं, कांस्टेंट 2 टाइप के होते हैं। बेसिकली अभी अपन को वही सीखना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे आए तो हमें सीखना पड़ा क्या कि भाई फंडामेंटल ऑपरेशन भी सीख लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वही होता है, अगर हम वेरिएबल ले लें, कांस्टेंट ले लें और फंडामेंटल ऑपरेशन ले लें, उन सबको मिक्स कर दें, मिला दें, तो जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास बन के आता है उसे बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आते हैं और हम अपने मेन हेडिंग पे, जो कि हमें पढ़ना था आज के लेक्चर में, उसका नाम है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ध्यान रख के पढ़िए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या होता है पॉलिनोमियल, देखो अभी मैं आपके सामने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बोलोगे इसमें तो कांस्टेंट है ही नहीं, लेकिन हम कांस्टेंट वहां पे बना देंगे। कैसे, देखो यहाँ पे an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस a1x प्लस a0, a1x प्लस में a0, जहां पर an जो है ये 0 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे आपको बोलूं कि इसमें मैंने क्या किया है, वेरिएबल लिया है
कांस्टेंट लिया है और उसे मिला के यहाँ पे लिख दिया है, इतना बड़ा सा फॉर्म बना दिया मैंने। तो आप बोलोगे इसमें नंबर तो कोई सा दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, तो देखो अभी मैं नंबर बना देता हूँ। एंड A1 A2 A3 and so on AN आर कांस्टेंट, इन्हें क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। और इसके साथ साथ n इज ए होल नंबर, क्या है, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है बेटा, होल नंबर होता है 0 1 2 3 4, अपॉन में नहीं होता, पॉइंट में नहीं होता, रूट में नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, होल नंबर। 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक अपन गिन पाए। तो अगर हम ऐसा एक कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दें, कैसा, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, चलता जाएगा, चलता जाएगा a1x प्लस a4। मतलब यहाँ पे अपन थोड़ा सा ध्यान से देखें तो पावर जो है वेरिएबल की डिक्रीज होती चली जा रही है। तो इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अपन पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर पॉलिनोमियल बोलते हैं अगर, ये तो ठीक है, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। a1 a2 a3 an कांस्टेंट हो, कोई नंबर हो। दूसरा, ये जो n आ रहा है n, ये क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। मतलब अपॉन में नहीं आना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तब हम बोलेंगे इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या, पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड क्या डेफिनेशन हो जाएगी फिर, एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression of the form, कौन से फॉर्म का, इस फॉर्म का, इसका एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अब डिग्री n का बोला है तो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है, उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल आ रहा है उस वेरिएबल के हाईएस्ट पावर के इक्वल होता है। डिग्री क्या होता है, जो वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखो कितनी है, n है, यानी कि इसको n डिग्री वाला पॉलिनोमियल बोलेंगे, n डिग्री वाला पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसलिए यहाँ पे an की वैल्यू को हमने 0 नहीं लिया है। अगर an 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, मतलब डिग्री कितनी बचेगी, अब n-1 बचेगी। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपन पहले का यूज करते हैं जो पिछली क्लासेस से पढ़ के आए हैं। डिग्री और क्या होता है, डिग्री और क्या होता है बताओ, टर्म पे बेस्ड होता है, जिससे अपन मोनोमियल बाइनोमियल कैसे पता करते हैं। तो चलो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। अभी पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म का जो कि किससे बना हुआ हो, वेरिएबल कांस्टेंट से। जो उसमें कांस्टेंट आ रहे हों उनकी जो डिग्री हो वो एक होल नंबर होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जो भी वेरिएबल की पावर्स आ रही हैं वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, अपॉन में नहीं आना चाहिए, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, नंबर रूट में हो चल जाएगा। तो डेफिनेशन अगर क्लियर हो गई हो तो हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। पॉलिनोमियल बताना आप देख करके क्या वो पॉलिनोमियल है या वो पॉलिनोमियल नहीं है। चलो फर्स्ट, अब आपको देख के बताना है फर्स्ट, x² प्लस 3x प्लस 2, सेकेंड x प्लस 1/x, थर्ड, इसे अभी लिखने दो इस एग्जाम्पल को।
क्या ये पॉलिनोमियल, इसमें कौन कौन से जो हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमें देखना है। डेफिनेशन हमने जो पढ़ी अभी वही यूज करना है कि क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा वेरिएबल का, कांस्टेंट का, कांस्टेंट रियल नंबर, कांस्टेंट जो है फिक्स कोई नंबर होने चाहिए, वेरिएबल जो आ रहा है वो वेरी करना चाहिए, अपॉन में नहीं आना चाहिए कुछ, कोई भी वेरिएबल की जो पावर है वो रूट में नहीं होना चाहिए, और बस इतनी चीज़ें मिला लो हो जाएगा काम अपना। आज हम यहाँ पे देखो, पहला एग्जाम्पल है x² + 3x + 2 पावर 2, कोई नंबर कुछ भी नहीं पावर यानी 1, यानी कि कोई नंबर वेरिएबल ही नहीं है, यानी वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है। इसका मतलब ये तो हो जाएगा पॉलिनोमियल। इसमें आ जाओ, इसमें आएंगे देखेंगे पहला टर्म तो x की पावर कुछ नहीं है यानी x की पावर 1 है। सेकेंड पे आते हैं तो 1 अपॉन में x है, मैंने कहा है अपॉन में वेरिएबल नहीं आना चाहिए, यहाँ वेरिएबल अपॉन में आ गया है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिर थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे आते हैं तो ये क्वेश्चन देखते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर x का स्क्वायर है, प्लस में रूट के अंदर 3 है और x है प्लस में 2 है, ये x रूट के अंदर नहीं है तो क्या होगा, क्या ये पॉलिनोमियल बनाएगा, देखते हैं। ये है स्क्वायर रूट, ये है स्क्वायर, तो हमें पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा, ये x बचेगा, x बचा यानी कि x की पावर कितनी हुई, 1, x की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, 2 है, इसका मतलब ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इस एग्जांपल में आ जाए तो फिर से अपॉन में आ गया है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आया समझ में पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, फिर पॉलिनोमियल समझ में आ गया है तो अपन इसमें देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री को क्या कैसे बोलेंगे कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, कितनी है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, द हाईएस्ट power of degree, highest power of variable in any term of a polynomial is called डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जैसे कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, उस पॉलिनोमियल में किसी टर्म की जो हाईएस्ट पावर रहेगी वेरिएबल की, उसे क्या बोला जाएगा, डिग्री बोला जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखते हैं x की पावर 7 + 4x + 2, तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर कितनी, 7 है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगर हम ऐसे लिख दें, कोई पॉलिनोमियल लिख दें जिसमें वेरिएबल लिखे ही ना, जैसे कि हमने लिख दिया a की वैल्यू 5, तो इसमें वेरिएबल कितना है, एक भी नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री का बोलेंगे। कितने डिग्री का बोलेंगे, 0 डिग्री का। कब 0 डिग्री का बोलेंगे, जब उसमें एक भी वेरिएबल नहीं आएगा। तो पॉलिनोमियल में याद रखना, क्योंकि x की पावर 0 कोई नंबर है, पॉलिनोमियल है, ध्यान रखना। दूसरा कुछ और एग्जाम्पल अपन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं 5x + 2, तो यहाँ पे देखें तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 1 आती है, हाईएस्ट पावर 1 रहती है, तो उस पॉलिनोमियल को बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल।
अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है हाईएस्ट, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 6, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर हमारे पास x³ प्लस 5x प्लस 2 है, ठीक है, डिग्री कितनी, पावर कितनी आ रही है? हाईएस्ट 3 आ रही है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनके नाम हो गए। अगर डिग्री 1 है, 1 डिग्री है, तब हम बोलेंगे वो लीनियर पॉलिनोमियल है। 2 डिग्री है तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 3 डिग्री है हाईएस्ट, 3 पावर है हाईएस्ट किसी पॉलिनोमियल में, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ऐसे ही किसी ऑर्डर में अपन आगे बढ़ते हैं तो आता है भाई टर्म पे बेस। अगर एक टर्म है किसी पॉलिनोमियल में तो उसका नाम क्या रखेंगे? 2 टर्म है तो क्या नाम रखेंगे? जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसा 5x है, 7x प्लस 2 है, 3x² प्लस 7x प्लस 9 है। ये इसमें एक भी प्लस माइनस नहीं है, यानी कि एक ही टर्म है। एक ही टर्म है तो एक टर्म को कौन सा पॉलिनोमियल बोला जाता है? मोनोमियल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को मोनोमियल बोलते हैं। इसमें एक प्लस है, मतलब कितने टर्म है? 2 टर्म है। ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है? ऐसे पॉलिनोमियल को बोला जाता है बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। और इसमें देखो 2 प्लस आ गए, चाहे आप तो यहाँ पे माइनस भी लगा दो, तो 1 2 3 टर्म हो गए। 3 टर्म रहेंगे तो क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक नॉलेज हो गया हमारा पॉलिनोमियल से जुड़ा हुआ। हमने यहाँ पे पढ़ा पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, फिर हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल कैसे हम पता करेंगे कि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो पॉलिनोमियल कैसे कहलाएगा। फिर पॉलिनोमियल का डिग्री के बारे में हमने डिस्कस करा, और फिर हमने ये पढ़ा कि अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है तो उसे मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म है तो बाइनोमियल बोलेंगे, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, ये अपना पॉलिनोमियल का हुआ बेसिक। इसके आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।